हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर थर्ड कल्पना चावला। ठीक है, चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन 6 जनवरी। कल्पना चावला का जन्म 6 जनवरी को हुआ था इन 1961 एट अ कर्नल इन द इंडिया। ठीक है ना, कल्पना चावला का जन्म 6 जनवरी 1961 कहाँ पर हुआ था? तो कर्नल इंडिया में हुआ था। ठीक है। हर फादर इज बनारसी लाल। उनके पिताजी का नाम क्या था? बनारसी लाल था। ही इज़ अ ओनर ऑफ द टायर फैक्ट्री। वे क्या एक टायर बनाने वाली कंपनी के मालिक थे। ठीक है। हर मदर इज सहयोगिता। उनकी मदर का नाम क्या था? सहयोगिता था। ही इज़ अ हाउस वाइफ, जो कि एक कौन थी? गृहिणी थी, जो कि घर पे काम करती थी। कल्पना वॉज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हिंदू। कौन सी थे? वो एक वेजिटेरियन, कल्पना चावला वेजिटेरियन थी और एक हिंदू थी। ठीक है। शी हैज़ वन ब्रदर। उनका एक भाई भी था। हीज नेम इज संजय। उनका नाम क्या था? संजय था। ठीक है। इन हर चाइल्डहुड शी वॉज वेरी टॉम बॉयज। उनकी बचपन में वह एक टॉम बॉयज थी। टॉम बॉयज मतलब एक ऐसी लड़की जिनके सारे के सारी हरकतें एक लड़के की तरह हो, यानी कि लड़के की तरह कपड़े पहनना, लड़के की तरह बात करना, लड़कों की तरह बाल कटवाना, ये सारी की सारी आदत हो एक लड़की में होती है, उसे क्या कहते हैं? टॉम बॉयज कहते हैं। ठीक है ना। तो शी वॉज वेरी टॉम बॉयज। वह एक लड़कों की तरह जीवन जीती थी। ठीक है। शी यूज टू वियर ट्राउज़र। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैंट पहना करती थी। एंड कट हर हेयर हिमसेल्फ। और वह क्या अपने बाल खुद ही काट दिया करते थे। शी नेवर वोर आयरन क्लोथ। वह इस्त्री किए हुए कपड़े कभी नहीं पहनते थे। शी लव टू प्ले अ क्रिकेट विद द बॉयज़। उसे क्रिकेट खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। किनके साथ? लड़कों के साथ उन्हें क्रिकेट खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। शी लर्न कराटे। उन्होंने कराटे भी सीखे। हर ब्रदर संजय सैड अबाउट हर फ्रॉम द चाइल्डहुड शी वॉज ए डिफरेंट। उनके जो भाई है संजय, वो उनके बारे में कहते हैं कि वह बचपन से ही बहुत ही अलग थी। शी वॉज अ एक्सट्रोवर्ट गर्ल। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है आउट गोइंग, यानी कि बहुत ही अजीब सी थी। शी वॉज ऑलवेज अमॉन्ग द टॉप 5 स्टूडेंट इन हर क्लास। वह हमेशा क्या है? अपनी क्लास में टॉप 5 पोजीशन में रहती थी, यानी कि बहुत ही होशियार थी, है ना। फिफ्थ रैंक, हमेशा फिफ्थ रैंक के अंदर अंदर उनकी रैंक आती थी। फर्स्ट से लगाकर फिफ्थ तक उसके अंदर अंदर उनकी क्या थी? रैंक आती थी। ठीक है ना, मतलब टॉप 5 में गिनी जाती थी। शी यूज टू ड्रॉ अ एरोप्लेन एंड अ कलरफुल चार्ट। वह ज़्यादा से ज़्यादा किसके? एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज और रंग बिरंगे चार्ट बनाया करती थी। शी ड्रीव अ मॉडल डिपिक्टिंग द स्काई एंड द स्टार। वह ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल बनाती थी, तो भी उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा दर्शाती थी कि एक आसमान और तारे के जैसा कुछ बना दिया करती थी। शी हैड अ ड्रीम ऑफ फ्लाइट। उसे उड़ान का उनका जो सपना था वह एक क्या था? उनका उड़ान भरना था। ठीक है ना, यानी कि आकाश में उड़ना उनका एक सपना था। शी वॉज द फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग। उन्हें फ्लाइंग करना बहुत ही अच्छा लगता था। उनकी दीवानी थी, यानी कि वह एक किसी का जो होती है ना आदत होती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, हॉबीज़ होती है, तो उनका एक क्या था? उड़ान भरना उनकी एक क्या था? हॉबी थी। हाइकिंग यानी कि लॉन्ग वॉक पर चलना, यानी कि बहुत दूर तक चलना। बैक स्पेसिंग एंड द रीडिंग यानी कि पढ़ना। ये सारी की सारी उनकी थी एक की आदतें थी, है ना। कल्पना कंप्लीट हर स्टडी अप टू द यूनिवर्सिटी लेवल इन द इंडिया। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी लेवल यानी कि विश्वविद्यालय तक तो उन्होंने अपने इंडिया में ही पढ़ाई की। एंड वेंट यूएसए फॉर द हायर स्टडी। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गई? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। शी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम द टैगोर एट द कर्नल इन द 90। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की? टैगोर स्कूल से की थी, जो कि कहाँ पे आई थी? कर्नल, यानी कि उनके जन्म स्थान पर ही थी। कब? 1976 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। कहाँ से की? तो टैगोर स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। शी डिड बीएससी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उन्होंने बीएससी किस में की? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। कहाँ से की? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने क्या की? बीएससी की। किस में की थी? तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की थी, यानी कि हवाई जहाज़ों के बारे में की थी। ठीक है ना। शी डिड एमएससी। उन्होंने एमएससी मास्टर ऑफ साइंस किस में कब की थी? कहाँ पर की थी? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सा। कब की थी? तो 1984। किस में की थी? एरो स्पेस इंजीनियरिंग में की थी। ठीक है ना। शी डिड एमएससी इन एरो स्पेस इंजीनियरिंग। उन्होंने एरो स्पेस इंजीनियरिंग में क्या की थी? बीएससी की थी। कहाँ से की थी? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से की थी। कब की थी? 1984 में। शी एक्वायर्ड हर पीएचडी डिग्री ऑफ फिलोसॉफी
PhD degree of philosophy in aerospace engineering from the University of Colorado in 1988। उन्होंने PhD भी की। कब PhD किस में की? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की। कहाँ से की? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो इन 1988 में उन्होंने क्या की? PhD भी कंप्लीट अपनी कर दी थी। शी हैड एम्बिशन टू बिकम अ पायलट। उनका जो लक्ष्य था कि एक पायलट बनना था, एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, और आकाश में ऊंचाई तक उड़ना था। बट इन 1988 कल्पना स्टार्टेड वर्क एट नासा। उन्होंने 1988 में क्या हुआ? नासा में काम करना शुरू किया। नासा का मतलब क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्पेस सेंटर हुआ करता था। ठीक है। एम्स मीन्स क्या होता है? इसका मतलब रिसर्च सेंटर एज ए स्पेस साइंटिस्ट। रिसर्च सेंटर होता है जहाँ पर ये क्या है? स्पेस एज ए मतलब स्पेस साइंटिस्ट के रूप में वहाँ पर ये काम करते थे। हर रिसर्च कंसर्न ऑन स्टिमुलेशन ऑफ फॉर complex airflow and create an aircraft such as a Harrier on the ground effect. In 1993, she joined oversight method in Los Altos, California and vice president research scientist. उन्होंने क्या हुआ कि ये एक स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में वहाँ पर क्या नासा में काम करते थे। उन्होंने क्या किया? हर रिसर्च कंसर्न ऑन द स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब एज्यूम एज अल्ट्रेशन, यानी कि उसमें कुछ अल्ट्रेशन किए किसके ऊपर? कॉम्प्लेक्स एयर फ्लोज एनकाउंटेड अराउंड द एयरक्राफ्ट, जो कि बहुत सारी हवाएं हमारे एयरक्राफ्ट के पास होकर गुजरती है। सच एज हैरियर ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड इफेक्ट हमारे जैसे कि हमारे ग्राउंड में यानी कि खुले मैदान में जैसे हवा आती है, उसी प्रकार एरो जो स्पेस होते हैं हमारे, वो विमान होते हैं एयरक्राफ्ट, उसके पास में भी कैसे तेज़ हवाएं चलती है। तो उसके बारे में उन्होंने कुछ नए मेथड निकाले थे, जैसे कि उसके मेथड ओवरसेट। जब उन्होंने 1993 में सी ज्वाइन इन 1993 ज्वाइन ओवरसेट मेथड उन्होंने ज्वाइन किया, जैसे कि लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड रिसर्च साइंटिस्ट। जैसे ही उन्होंने ये मेथड लगाए तब उन्होंने क्या एक वाइस प्रेसिडेंट एंड रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में उन्हें उपाधि दी गई। अ साइंटिस्ट फ्रॉम द टीम विथ हर रिसर्चर्स एंड स्पेशलाइज स्टिमुलेशन ऑन द मूविंग मल्टीपल्स विद द बॉडी प्रॉब्लम्स। अब सारे के सारे एक साइंटिस्ट टू फॉर्म अ टीम। उन्होंने क्या हुआ? इन 1993 वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने एक साइंटिस्ट की टीम बनाई। ठीक है। एंड विद अदर रिसर्चर्स स्पेशलाइज, और बहुत सारे उनको बहुत सारे स्पेशल जो रिसर्चर्स होते थे उनके साथ में एक टीम बनाई। ठीक है। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय द नासा। 1994 में उन्होंने कौन सा है? उनको नासा के द्वारा सेलेक्ट किया गया। इन मार्च 1995 शी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर एट द एरोनॉटिक कैंडिडेट इन द 15 ग्रुप ऑफ एरोनॉटिक्स। उन्होंने 1994 में तो क्या नासा में उनको सेलेक्टेड किया था, और मार्च 1995 में उनके कौन है? जॉनसन स्पेस रिसर्च सेंटर में उनको भेजा गया, जहाँ जैसे कि एक कैंडिडेट यानी एरोनॉट्स कैंडिडेट इन 15 ग्रुप, एक 15 जनों का ग्रुप था, उसमें से वो भी एक शामिल थे। ठीक है ना। जॉनसन ग्रुप स्पेस सेंटर में एक कैंडिडेट के एरोनॉट कैंडिडेट के हिसाब से उनको एक ग्रुप में लिया गया था। 15 जनों का ग्रुप था, उनमें से कौन? एक कल्पना चावला भी थी। इन नवंबर में 1996 कल्पना चावला वॉज असाइंड अ मिशन स्पेशलिस्ट प्राइम रोबोटिक आर्म्स ऑपरेटर। 1996 में कल्पना चावला को क्या हुआ? एक मिशन असाइन किया, जैसे कि स्पेशल एंड लिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म्स ऑन STS-87 में एक क्या है? उनको एक मिशन दिया गया। ठीक है। नवंबर 19 टू द दिसंबर 5 1997। ठीक है ना। ये मिशन कब तक चला? नवंबर 19 तो दिसंबर 5 1997। ठीक है ना। इन द कंप्लीटिंग हर फर्स्ट, ये उनका क्या था? पहला मिशन था। जब उन्होंने ये कंप्लीट किया अपना मिशन, कल्पना ट्रेवल 8.5 माइल्स इन 252 ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड लॉग्ड 376 आवर एंड 34 मिनट इन द स्पेस। उन्होंने अपने जैसे पहला मिशन कंप्लीट किया था, उसमें उन्होंने कितना ट्रेवल किया? 8.5 मिलियन माइल्स, 252 ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ, यानी कि इतने चक्कर काटे उन्होंने। कितना समय लगा उनको वहाँ पे? तो 376 आवर एंड 34 मिनट इन द स्पेस। इतने घंटे उन्होंने क्या स्पेस में गुजारे। इन जनवरी 1998 कल्पना वॉज असाइंड एज अ क्रू रिप्रेजेंटेटिव, और 1998 में जो कल्पना को क्या बनाया गया? एक चालक दल के प्रतिनिधि भी बनाए गए। ठीक है ना। असाइन मतलब रखे गए उनको। ठीक है ना। रेफर्ड किया गया
फॉर द शटल एंड द स्टेशन फ्लाइट ऑफ क्रू इक्विपमेंट। उनको क्या हुआ, स्टेशन फ्लाइट क्रू इक्विपमेंट मतलब चालक दल के जो अपने मशीनें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, साधन होते हैं, उनके लिए उनको क्या एक प्रतिनिधि बनाया गया। शी कंप्लीटेड हर टास्क सक्सेसफुली। उन्होंने अपना वो भी टास्क क्या हुआ, सक्सेसफुली कंप्लीट किया। दिस लेड टू द अथॉरिटीज अपॉइंटेड ऑन हर मिशन स्पेशलाइज द कैंपेन बिगनिंग ऑफ द 2003। और वो सारे के जैसे वो मिशन कंप्लीट किया गया, उनको एक दूसरे मिशन पर भेजना शुरू कर दिया, ठीक है ना। कब भेजा, 2003 में। इट वॉज February 1, 2003। ऑल मेंबर वेंट वेल इन द US स्पेस शटल कोलंबिया। सारे के सारे जो मेंबर थे, 15 जने थे, वो सारे आराम से पहुंच चुके थे। कहाँ पर, US स्पेस शटल कोलंबिया। ये US स्पेस शटल कोलंबिया नाम का कौन सा होता है, हवाई एयरक्राफ्ट होता है ना, एयरक्राफ्ट। ये क्या है, US स्पेस शटल कोलंबिया एयरक्राफ्ट का नाम है, ठीक है ना। ऑन द वे ऑफ बैक ऑन द जब वे वापस आ रहे थे, कहाँ पर, अर्थ की ओर, जस्ट 16 मिनट बिफोर द लैंडिंग, यानी कि अर्थ पे पहुंचने के 16 मिनट पहले, द स्पेस शटल ब्रोक अप इनटू द एयर एंड री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे ही वह अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे अर्थ के वायुमंडल के अंदर पहुंचे, तो उनका जो स्पेस शटल था यानी कि विमान था, वो थोड़ा सा टूट चुका था, ठीक है ना। इन द मूवमेंट ऑफ होल टीम साइंटिस्ट विल द एयरक्राफ्ट वॉज ब्लोन इन द स्पेस पीस। अब सारा का सारा उससे क्या हुआ, जैसे वो थोड़ा सा टूट गया, तो उसमें से क्या हुआ, हमारे वातावरण में जैसे वो एंटर हुए, तो वो उनका एयरक्राफ्ट था वो पूरा का पूरा जल चुका था। उनके साथ सारी की सारी टीम यानी कि 15 जनों की टीम थी वो स्पेस क्राफ्ट में, वो सारे के सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई थी, यानी कि पूरे बिखर चुके थे, सारे मर चुके थे, ठीक है ना। एमॉन्ग देम वॉज अवर कल्पना चावला। और उनके बीच में ही क्या था, उन 15 लोगों के बीच में भी क्या थे, हमारी कल्पना चावला भी थी, ठीक है। एवरी इंडियन फेल्ट डीपली ग्रीव्ड ओवर द लॉस ऑफ कल्पना। सारे भारतीय थे, उनको बहुत ही दुख हुआ था क्योंकि उन्होंने अपनी एक इंडियन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला को खो दिया था। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पेस ट्रेवलर। वह एक पहली महिला थी जो कि स्पेस में जा गई थी, ठीक है ना। लेट अस टेक द ओथ दैट वी विल प्रूव एज गुड एज कल्पना। हम भी क्या है, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भी जितना हो सके उतना कल्पना चावला की तरह अच्छे बनेंगे। आवर मदरलैंड यानी कि हमारी मातृभूमि शॉल प्राउड ऑफ डिड द कल्पना, जो कल्पना चावला ने किया है, जो हमारे कल्पना चावला ने हमारी मातृभूमि के लिए किया है, वो बहुत ही सराहनीय है ना, उसके ऊपर हमें गर्व है, ठीक है ना। इट विल बी अ मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रिब्यूट टू हर ग्रेट सोल दैट डिपेड सडनली। जिनका अभी स्वर्गवास हुआ था यानी कि कल्पना चावला का, उनको उचित से उचित श्रद्धांजलि दी गई। जिन महान आत्मा को उचित से उचित श्रद्धांजलि दी गई। ट्रिब्यूट यानी कि क्या ना, श्रद्धांजलि देना। तो इट विल बी अ मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ट्रिब्यूट यानी कि उनको उचित श्रद्धांजलि दी गई। किनको, महान आत्मा कौन थी, तो हमारी कल्पना चावला को उचित श्रद्धांजलि दी गई थी, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। टॉमबॉयज, अ गर्ल हु एंजॉय रफ नॉइजी एक्टिविटी एंड ट्रेडिशनली एसोसिएटेड बॉय। ऐसी लड़की जिनके सारे के सारी हरकतें एक लड़कों की तरह हो, लड़कों की तरह पहनावा, खेलना उनके साथ, ये सारा, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट यानी कि आउट गोइंग यानी कि विभिन्न। हाइकिंग यानी गोइंग फॉर अ लॉन्ग वॉक यानी कि लंबे समय तक चलता रहना। स्टिमुलेशन एज्यूम एज अल्ट्रेशन करना। असाइन यानी कि रेफर्ड, ठीक है ना। एंड ट्रिब्यूट यानी होमेज यानी श्रद्धांजलि, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन, कब जन्म हुआ था कल्पना चावला का, तो 1961, ठीक है ना, 6 जनवरी 1961। कल्पना चावला लव टू प्ले क्रिकेट। कल्पना चावला डिड इंजीनियरिंग इन पंजाब कॉलेज पंजाब कॉलेज में उन्होंने कौन सी इंजीनियरिंग की थी, 1982। तो आपको आंसर लिखना है 1982। कल्पना चावला वर्क एट द नासा जस्ट 16 मिनट बिफोर द लैंडिंग, है ना, स्पेस ब्रो हो चुका था। कल्पना फादर वॉज ओनर ऑफ द
टायर फैक्ट्री। कल्पना वॉज एन tomboyish गर्ल, है ना, TOM fill in the blanks. Kalpana Chawla's father is owner of tire factory. Kalpana Chawla was a extrovert girl. Kalpana went to USA for higher studies. In 1994, Kalpana Chawla was selected by NASA. Let us take an oath. We will prove as good as Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was born at Karnal, India. True. Kalpana Chawla was an introvert girl. False. Kalpana Chawla was fond of flying. True. Kalpana Chawla was ambition to become doctor. False. Kalpana Chawla was the first woman space traveler. True. अब अपने आते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हेन वाज कल्पना चावला बोर्न? तो कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन 6 जनवरी 1961। व्हाट वाज कल्पना चावला फॉन्ड ऑफ? कल्पना चावला फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग, हाइकिंग एंड रीडिंग। कल्पना वेयर डिड द कल्पना चावला कंप्लीट हर स्टडीज अप टू यूनिवर्सिटी लेवल? शी कंप्लीट हर स्टडीज अप टू यूनिवर्सिटी लेवल फ्रॉम इंडिया। 4 कल्पना चावला's ambition? शी हैड ambition to become a pilot and flying high in the sky। and 5th क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड कल्पना चावला डाई? तो दे बैक टू द अर्थ जस्ट 16 minutes बिफोर लैंडिंग द एयरक्राफ्ट ब्रोक अप इनटू द एयर। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।